जिनका एग्जामिनेशन अगस्त में है, CFA ऑल लेवल्स का, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू अ पीरियड जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि सब भूल गए, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। इस तरह का एक एंग्जाइटी इस समय अप्रोच करता है, बिकॉज यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट्स। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट्स, तो उसमें भी कभी कभी स्कोर्स थोड़ा कम आ जाता है तो डर लगता है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा उनको कि आपको जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट है, माने CFA इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट, वो डेफिनेटली देने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट वो अभी देने चाहिए। यू मे टारगेट कि मैं 5 अगस्त को दूंगा, मैं 10 अगस्त को दूंगा, वट एवर इट इज़, बट यू शुड टेक दोज टेस्ट डेफिनेटली। सेकेंडली, आपको SSCI Q फोरम का जो मॉक टेस्ट है वो डेफिनेटली देना चाहिए, ओके। अगर आपको इन दोनों के बाद भी लगे कि और प्रैक्टिस चाहिए, जो कि लगना चाहिए, इट्स गुड टू टेक द मॉक टेस्ट, तो इन दैट केस आप अदर वेंडर्स के जो फ्रीली अवेलेबल मॉक टेस्ट होते हैं उन पे जा सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल मॉक टेस्ट, बिकॉज अबंडेंट फ्रीली अवेलेबल मॉक टेस्ट आर देयर, ओके, स्क्वाइजर वगैरह का, तो वो आप दे सकते हैं, बट देन दैट्स द लास्ट प्रायोरिटी। अगर वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट उसके बजाय जो कैंडिडेट रिसोर्सेज है उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, खासकर उन टॉपिक्स में जो आपको मॉक टेस्ट देते समय गड़बड़ लग रहा है। सपोज यू टेक द CFA इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट, यू टेक द SSCI मॉक टेस्ट, और वो देने के बाद आपको लगा कि यार पता नहीं मेरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में ठीक से पिकअप नहीं हो रहा है, या मेरा इस पे पिकअप नहीं हो रहा है, तो उस केस में बहुत बढ़िया होता है कि आप उस केस में उस टॉपिक का कैंडिडेट रिसोर्स वापस से कर ले। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल, ओके, ब्यूटीफुल, कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा उस टॉपिक का आप जो चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, बहुत जब वो इलस्ट्रेशंस नहीं कर रहे, वो इलस्ट्रेशंस कर लेने चाहिए। तो ये जो वेंडर्स का चीज़ पे जाने के पहले ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। आई एम सीइंग दैट सम पीपल आर फ्रैंटिकली ट्राइंग टू सर्च फॉर रिसोर्सेज। उनके लैपटॉप पे 50-50 रिसोर्स है, ये वो, अरे करेगा क्या इतने रिसोर्स का? जो रिसोर्सेज अपने पास है वो मोर देन सफिशिएंट है। होता है ना, क्या तो एक ट्रेडिंग में एक टर्मिनोलॉजी होता है हम लोग का, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, दैट इफ यू टेक ओवर डेटा एंड इफ यू डू ओवर एनालिसिस यू विल अल्टीमेटली गेट पैरालाइज्ड, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दैट, डोंट ओवर क्राउड योर सेल्फ। द CFA इंस्टीट्यूट mock tests, the SSCI Q forum mock test, they are enough. After that you will get to know कौन से टॉपिक्स पे वीक हो, कौन से चैप्टर में वीक हो, उस चैप्टर का कैंडिडेट रिसोर्स से क्वेश्चंस फिर से कर लो, हो गया। और तुम सुपर प्रिपेयर्ड हो तो इन दैट केस कैंडिडेट रिसोर्सेज का इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स भी कर लो। उसके बाद भी तुमको और करना है तो उस केस में एक ड्राइव का लिंक सौम्या ने काफ़ी बार शेयर किया है, मैं वापस से शेयर करने बोल दूंगा, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद भी करना है तो भाई और वेंडर्स का कर लो, ठीक है। तो दिस इज माई एडवाइस टू देम हु आर फीलिंग जिटरी। नाउ ऑल्सो, जिन लोग भूल रहे हैं, जिनको लगता है कि सर मैंने सब कुछ पढ़ा था पर अचानक से कुछ याद नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं, उनको सीरियस एडवाइस है कि प्लीज़ रिव्यू क्लासेस जो मेरी थी वो रिव्यू क्लासेस को ध्यान दे। बिकॉज सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, वो रिव्यू क्लास में केवल ज्ञान नहीं था, उसमें ज्ञान के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग था। मैंने कितने बढ़िया से रिव्यू क्लास लिया गया था कि जहाँ मैंने बताया कि इस चैप्टर का ये 6 पार्ट से, चलो पार्ट 1 में ये है, अब उसका क्वेश्चन, पार्ट 2 में ये है उसका क्वेश्चन, मतलब इतना बढ़िया तरह से रिवीजन हो नहीं सकता है। तो रिव्यू क्लासेस जो है उसको अबंडेंटली यूज़ करना चाहिए अभी जिनको लग रहा है कि भूल रहे हैं, ठीक है। और जो लोग गोल्ड पैकेज लिए थे उनको अगर ये लग रहा होगा तो प्लीज़ आप प्लैटिनम पैकेज में शिफ्ट कर जाओ, बिकॉज दिस में कॉज अ डिफरेंस बिटवीन योर पासिंग एंड फेलिंग। बिलीव मी, दिस में कॉज अ डिफरेंस बिटवीन योर पासिंग एंड नॉट पासिंग। सो आपको गोल्ड से प्लैटिनम में शिफ्ट होकर रिव्यू क्लासेस जो है वो यूज़ कर लेना चाहिए। अगर नॉन SSCI स्टूडेंट्स को आप जानते हो, बिकॉज हमारे पास बहुत कॉल आता है और मैं आप लोग का ही कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ, तो नॉन SSCI स्टूडेंट्स का तो बात ही क्या है। जो नॉन SSCI स्टूडेंट्स है, कोई आपके फ्रेंड्स लोग हैं जो अपने आप प्रिपेयर किए हैं या फिर कहीं और से क्लासेस लिए, वट एवर इट इज़, दैट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, ऑल द ट्रेनिंग क्लासेस डेट आर अवेलेबल। द पॉइंट इज़ दैट उनको अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में उनका गड़बड़ हो रहा है तो उनको एडवाइस कर सकते हो कि पार्शियल टॉपिक्स उनके रिक्वेस्ट पे हमने ओपन कर दिए हैं, तो वो लोग पार्शियल टॉपिक की क्लासेस ले सकते हैं। पार्शियल टॉपिक यानी से ओनली QM या ओनली FRA या ओनली कॉर्पोरेट फाइनेंस या ओनली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिकॉज पूरे टॉपिक का क्लास लेना तो इम्पॉसिबल है गिवन अपनी क्लासेस कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव और नॉल है, ठीक है। तो पार्शियल टॉपिक में जा सकते हैं। दिस इज जस्ट टू हेल्प द लार्जर कम्युनिटी, ओके। There is something called peaking at the right moment, okay.
स्टॉक्स में भी ये बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, डेरिवेटिव में खासकर हम लोग जो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वी हैव सीन दैट फॉर एग्जांपल जब रिलायंस का इतना ज़्यादा बढ़ रहा था ना, रिलायंस अभी लास्ट 15 डेज से, तो रिलायंस बीच में 2-3 बार गिरा था, ठीक है। जब गिरा तो उसका पुट ऑप्शन फूल गया था और गिरने का कोई कारण नहीं था, तो इन दैट केस हमने दबा के उसका पुट ऑप्शन सेल किया और वो फिर ट्रिगर ही नहीं हुआ एंड वी मेड अ गुड प्रॉफिट ओवर देयर। खैर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट जो 6 महीने 8 महीने 9 महीने हो सकता है कोई 4 महीने बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करता है, अल्टीमेटली जाके उसको पीक अपने ऑप्टिमम पे बिहेव करना है ऑन द एग्जामिनेशन डे। और ऑप्टिमम पे बिहेव करने के लिए ऑन द एग्जामिनेशन डे इट इज़ नेसेसरी टू सेट योर बायोलॉजिकल साइकिल बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम का टाइम। जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम बुक हुआ है, ठीक है, 12 से 3 1 से 4 5, आप उस समय रोज़ मॉक टेस्ट दो। रोज़ जब बोल रहा हूँ तो मैंने बोलेगा हर ऑल्टरनेट डे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसे आप ऑल्टरनेट डेज उसी समय मॉक टेस्ट देना, कोई और टाइम पे मॉक टेस्ट मत देना, बिकॉज और प्लस एग्जाम बाउंड कंडीशन में मॉक टेस्ट देना। तो एग्जाम बाउंड कंडीशन में मॉक टेस्ट का सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है? पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया सोर्स अभी क्यू फोरम है, बिकॉज क्यू फोरम में जो परसेंटाइल सिस्टम और जिस तरह से मार्क्स आ रहा है वो अब कहीं नहीं है। ओके, कम से कम हम लोग जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनका तो परसेंटाइल पूरा क्लियर कट कंपैरिजन हो जाता है और क्वेश्चंस एक एक क्यूरेटेड बाय मी है, डिज़ाइन बाय मी है, ऑडियो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इन दैट केस मेरा बोलने का मतलब था प्लीज़ मॉक टेस्ट उस समय दो जिस समय तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, बिकॉज उस समय दिन के टाइम पे ऐसा होता है ना कि अपना मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी नींद आती है, कभी कभी अपने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो यू शुड परफॉर्म द बेस्ट एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन से 11 से 3, ठीक है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट योर बायोलॉजिकल क्लॉक ओके वर्क्स दैट वे। अगर किसी का 3 4 5 टॉपिक्स बाकी है, ठीक है, फॉर द मेन एग्जाम्स, तब तो वो कैसे पास हो सकता है? मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बिलीव मी, आई डोंट हैव, मैंने मे बी आई एम लेस एजुकेटेड और लेस एक्सपीरियंस्ड। बट अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार सब कुछ कर लिया है, तब वो बंदा पास नहीं करे, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। एसएससीआई में वो अनफॉर्चुनेट केसेस कई बार होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर लाइन, मतलब जहाँ पे जो पास स्कोर था ना, मिनिमम पासिंग स्कोर, उससे जस्ट नीचे सटा हुआ एक लाइन रहता है एंड द बंदा डजंट पास। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी sensitive, emotional, okay, and I'm feeling the pain that happens. I don't want that to happen with you. So at the risk of sounding repetitive कि ये बंदा बोलते ही जाता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि मॉक टेस्ट दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि कोई टॉपिक भूल गए तो रिवीजन क्लास सुनिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू दैट एक और बहुत बढ़िया तरीका रिवाइज करने का इज़ दैट जिस टॉपिक में आपको गड़बड़ लग रहा है, आप उस टॉपिक का क्यू फोरम पे जाइए, उस टॉपिक का क्यू फोरम पे जाइए और उस टॉपिक के जो डाउट्स है क्यू फोरम पे वो सारे देख लीजिए एंड यू विल फाइंड दैट आपका जो सुपर प्रेपरेशन होगा उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं या 15 दिन बचे हुए हैं, दे आर सॉलिड, ओके। वो जो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अपने आप को जोश में लाइए, कम इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड सच दैट यू फील दैट एवरी टाइम यू आर एनर्जाइज्ड एंड यू आर पुटिंग इन योर बेस्ट। डोंट गो लो, ठीक है। चेंज द ट्रैक एज सुन एज यू आर गोइंग लो। इफ यू आर स्टडिंग समथिंग और लोनेस आ रहा है, चेंज द ट्रैक, शिफ्ट इन टू समथिंग एल्स, ठीक है। यू गॉट टू फील, इनफैक्ट इफ यू, दिस इज नॉट प्रेपरेशन फॉर CA गोइंग ऑन जहाँ पे बैठ के रटना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइफ इनह्यूमन हो जाएगी। टाइम लीजिए, टेक टाइम आउट, थोड़ा सा गेम खेल के आइए अगर आपको लगता है कि वो आपको फ्रेशन अप करता है। ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव मोमेंटम दैट वर्क्स अ लॉट। इवन अपने जब गेस करते हैं ना, तो द मोमेंटम एंड द पॉजिटिविटी एक्ट्स अ लॉट इन ट्राइंग टू गेस द करेक्ट आंसर।